पलटपूरा पंचायत के मुखिया शुम्बुल आफरीन के प्रतिनिधि नौशाद अहमद पर जानलेवा हमला का साजिश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज़। नेशन 4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नालंदा जिला के पलटपूरा पंचायत के मुखिया शुम्बुल आफरीन के प्रतिनिधि नौशाद अहमद के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले शख्स को गांव के सहयोग से एक व्यक्ति को धर दबोचा। 2 व्यक्ति हुए फरार, साथ ही स्कूटी किए गए जब्त। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया अस्थावा थाना क्षेत्र के गोटिया गांव निवासी गौतम कुमार है। गांव वाले का कहना है कि उसे सच्चाई बातें पूछे जाने पर उन्होंने बताने से परहेज किए। इस दौरान नौशाद अहमद ने बताया, बेलछी शरीफ निवासी अनवर नसीम उर्फ अन्नू के द्वारा मुझे कुछ महीने पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस दौरान हमने मानपुर थाना में 14 सितंबर 2022 को अनवर नसीम उर्फ अन्नू मियां के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। इस दौरान कई दिनों से हमारे घर के पास गमछा बांधकर 3 व्यक्ति स्कूटी सवार रुककर हमारे घर को देख कर चले जाते थे, जो हमारे घर के CCTV कैमरे में फुटेज कैद है, जिसका फोटो निकाल कर सदर DSP और मानपुर थाना में भी दिया है। उसी तरह शुक्रवार के दिन भी गमछा बांधकर 3 की संख्या में दिल्ली नंबर स्कूटी पर सवार होकर हमारे घर के पास आए। हमारे भाई लोग उसे पूछताछ करने के लिए रोकवाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भागने लगे। उसी बीच गांव वाले के सहयोग से खदेड़ कर तीनों व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति गांव वाले के चंगुल से भाग पड़े, एक व्यक्ति को धर दबोचा। नौशाद अहमद ने कहा, हमारे भाई तुरंत मानपुर थाना को सूचना दी। उसी दौरान प्रशासन आकर गिरफ्त व्यक्ति को और 7 स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गए। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक अन्नू मियां से पुरानी रंजिश नौशाद अहमद से चल रही है, जिसको लेकर आशंका है कि अन्नू मियां के ही द्वारा नौशाद अहमद के ऊपर जानलेवा हमला की साजिश की जा रही है। अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो सका है। सदर DSP डॉक्टर मोहम्मद शिबली नोमानी ने बताया, इस बात की सूचना मुझे मिली है, फिलहाल जांच की जा रही है। घटना हमारे साथ 30 तारीख को रात्रि लगभग 10:30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति थे। वो हमारे घर के सामने में मास्क लगा करके और गमछा से मुंह छिपा करके घर का मुआयना कर रहे थे। और इससे कबल जो है 1 महीना पहले हमारे मोहल्ले के हैं अनवर नसीम उर्फ अन्नू, वो जान मारने का धमकी भी दिया है। 50,000 रुपया रंगदारी मांगा था, जिसके कारण मैं मानपुर थाना कांड संख्या 321 दर्ज कराया हूँ। मुझे पूरी शक है कि इन्हीं के द्वारा इस तरीके का हरकत करवाया जा रहा है। और पूर्व में भी वर्ष 2006 में भी एक हत्या हुई थी, जिसमें नामजद है अनवर नसीम, 302 के मुद्दालय हैं। शुक्रवार को क्या आपके साथ घटना घटी? शुक्रवार के उस दिन रात में 30 तारीख के रात में जो घटना हुई, वो 3 आदमी नए आदमी थे, गलमछा लगाए हुए थे, रात के 10:30 बजे मास्क लगाए हुए थे, मुंह को झाँपे हुए थे। लेकिन इनकी सारी गतिविधि हम अपने CC कैमरा में घर में बैठ करके देख रहे थे। फिर मैंने उच्च अधिकारी को, मतलब DSP साहब को या फिर थाना को भी सूचना दिया। उन लोग भी जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि आज के दिन में लगभग 1:45 के बजे दिन में फिर वही तीनों व्यक्ति स्कूटी से, जो दिल्ली नंबर है, नंबर भी याद नहीं है लेकिन मोबाइल में है, वो थाना के हवाले कर दिया गया है। इसी इलाके से गुजर रहे थे, तभी जो है हमारे जो सहयोगी लोग थे उनको धर दबोचा, जिसमें 2 आदमी फरार हो गए, 1 आदमी पकड़ाए, जिसको मानपुर थाना के हवाले कर दिया गया। कितने की संख्या में लोग थे उस वक्त? अगले दिन 3 की संख्या में थे, आज भी 3 ही की संख्या में थे। प्रशासन को आपने सूचना दिया था? प्रशासन को मैंने 30 तारीख को अपने मोबाइल से सूचना दिया था, लेकिन आज जो है लिखित में सूचना उनको दिया बाय नेम। आपने गिरफ्तारी किया तो प्रशासन पहुंची कि नहीं? जी, उस समय मैं थाने में बैठा हुआ था देने के लिए, लिखित आवेदन के लिए। तो थाना हमारे साथ आए और जो हमारे सहयोगी लोग उनको पकड़े थे, वो ग्राम गोटिया के रहने वाले हम और थाना अस्थावा के, जैसा कि बता रहे हैं। वो छानबीन करने पर पता चलेगा कि किस तरीके के लोग हैं वो। और उनका जब मोबाइल देखा गया तो मोबाइल में चादर पे बिछा करके कई पिस्टल, कई गोलियां सामने उसके मोबाइल में कैद है। देखने में आपराधिक किस्म का वो लगता है। आपको किन किन के ऊपर आशंका लग रहा है कि हाँ किन के ये जानलेवा हमले का मामला है? जानलेवा तो हमला अभी हमारे सामने में, बस ये मेरे सामने वाले जो है अनवर नसीम, उन्हीं के द्वारा है। और इनके साथ सहयोगी बहुत सारे हैं। जब ये इनसे पूछताछ
किया जाएगा थाने के द्वारा। तो ये सब पता चलेगा कि किनका किनका हाथ है, वो खुद बता देंगे। प्रशासन स्पॉट पर पहुंच करके लेके गए अपराध? प्रशासन को हम लोग साथ में लेकर के आए। प्रशासन उस दिन 30 तारीख को रात में आई थी, उसके बाद से फिर कुछ एक्टिव नहीं हुई। लास्ट में हम लोग को खुद मजबूर होकर के एक्टिव होना पड़ा और दंगाइयों को जो है, उस तरीके के जो क्रिमिनल थे उनको पकड़ा गया और उसके बाद जो है थाना को बुला कर उनके सपुर्द कर दिया गया। हमें अपने जान के खतरा है, हमारे घर वालों को भी धमकी दिया गया है, किसी वक्त भी अप्रिय घटना हमारे साथ हो सकती है। मैं इस मामले में एसपी महोदय से भी मिलूँगा और अभी शायद वो जो 5 तारीख तक व्यस्त है, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल रहा हूँ। एक लिखित आवेदन देकर के उनसे भी मिलूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नौशाद अहमद, पलटपुरा पंचायत के मुखिया सुंबुल आफरीन, उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ।